श्री श्री मालवण जी मंगलशरण नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्दं च पुष्पं तं जयरूपम् मालागुणं मोक्षहितं प्रभुवं नमाम्यहं केवलिनन्त्रिसिद्धं कायाप्रमाणं तं ब्रह्मरूपं निरञ्जनं चेतनदर्शनम् भावेऽनित्यं ज्ञानरूपं तेजोदृष्टि सम्यक् निधीतम्। बोलिए श्री मालवण जी ग्रंथराज जी की जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। शत्रुघ्न श्रीमद चिंतामणि और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रखता यह श्री मालवण ग्रंथराज जी तथा आचार्य श्रीमद चिंतामणि जी हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। आत्म गुणों की माला में आरोहण करने की वीतराग परिणति ज्ञान भाव में परिणति उसके लिए प्रेरणा दे रहे हैं। जीवात्मा अपने अनंत गुणों का सहिकार करो, क्योंकि जो पुद्गल के गुण दिखाई दे रहे हैं, इन पुद्गल के गुणों का जो परिणाम दिखाई दे रहा है कि ना इसमें सुख दुख की कल्पना कर सकते हो। अच्छा भोजन मिल जाए तो सुख, मन माना भोजन ना मिले तो दुख। कि ना ये बाहर के पुद्गल प्रमाणों में अच्छे बुरे की मानता की कल्पना कर सकते हो, लेकिन इस शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो आत्म गुणों को ही प्राप्त करना पड़ेगा। जो गाथा कौन से बढ़िया 31 नंबर की गाथा चल रही है और गुरुदेव कह रहे हैं जे शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूप, कि यदि तुम्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है, यदि तुम आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करना चाहते हो, अर्थात यदि तुम अनादि अनंत काल के लिए उस सुख को प्राप्त करना चाहते हो जिसका कोई विनाश ना हो, तो शुद्ध बुद्धस क्या करो? पहला स्वरूप गाथा नंबर 31 और 32 दो कारिकाएं रही अपनी, और 31 नंबर की गाथा में उन्होंने मालारोहण जी ग्रंथ को पूरा संजोया है, और 32 नंबर की गाथा में उन्होंने कह दिया कि ते जानती मोक्षम कथितम। तब आप अंतिम दो गाथाएं पूरे ग्रंथ को सार रूप संजो रही है, मतलब निचोड़ निकाल रही है। और पूरे ग्रंथ का निचोड़ क्या है? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जय शुद्ध बुद्धस गुण साहस। पूरे ग्रंथ का सार क्या है? कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो और अनंत गुणों के स्वामी शुद्ध स्वरूप वाले हो। ये है पूरे ग्रंथ का सार।
तो कहना क्या होगा सार ग्रहण करने से, कहना रागादि दोषम मलपुंज। यदि अपन अपने शुद्ध बुद्ध अनंत गुण में स्वस्वरूप को अपने अनुभव का विषय बनाएंगे, शुद्ध बुद्ध आत्मा की गाढ़ी प्रतीति यदि अपने अंतर में आएगी तो राग आदि दोषम मलपुंज दिखता। देखो भैया, मोक्ष मार्ग में बाधक क्या है? आपके जीवन में, हमारे जीवन में राग देश रूप जो कसाई की प्रवृत्ति चल रही है, और वो राग देश अनंतन मंदिर रूप भी है, अप्रत्याख्यान वर्णन रूप भी है। अब यदि आत्म दर्शन नहीं हुआ है, शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व को नहीं जाना है, तो वो राग देश की परिणति अनंतन मंदिर कसाई के रूप में है। हाँ, अनंतन मंदिर प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संचलन। तो यदि आपको और हमें अपने आत्म तत्व की प्रतीति नहीं है, अपने ध्रुव आत्मा का बोध नहीं है, यदि हम चैतन्य तत्व भगवान आत्मा को नहीं जानते, यदि सम्यक से विमुख है, वस्तु स्वभाव को नहीं जानते, तो आपके और हमारे अंदर का राग और द्वेष अनंतनवंदी है। और अनंतनवंदी राग और द्वेष की पर्याय होने के कारण से, अनंतनवंदी राग द्वेष परिणति होने के कारण से हमारा अनंत संसार चल रहा है। और क्या लिखा कि यदि तुमने अनंत संसार में रत हो तो उसका दूसरा कारण क्या? दोष मल पुंज तिक्तम। तो भैया देखो, तो यदि सम्यक दर्शन में बाधक यदि कोई कारण है तो 25 मलों का पुंज तो है, 8 संकाली दोष, 8 मल, 6 अनायतन, 3 मूत्र, ये 25 मल दोष ही तो है जिनके कारण से ये जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता। अनादिकाल से अनायतनों में भटकने के कारण, या अनादिकाल से 8 मदों के कारण से, या फिर शंका आदि 8 दोषों के कारण से ये जीव अपने आत्म तत्व को अनुभव सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पा रहा। उसमें कारण क्या क्या है? कहना राग आदि विकार भाव रूप चारित्र मोहि की प्रवृत्ति है, और क्या कहते हैं दर्शन में मल रूप ये 25 मल दोष। अब गुरुदेव का क्या कहना है? इन मल पुंज को त्याग दो, क्योंकि मल को अपन क्या करते हैं, त्यागती तो है कि नहीं क्या? तो क्या कह रहे हैं? इस मल पुंज को त्याग दो। लेकिन भैया ये मल पुंज लगे तो कि मल है? अभी क्या लग रहा है अपने को? अभी तो ये लग रहा है कि ये राग रंग मेरा स्वरूप है। मल कहाँ लग रहा है? गंदगी कहाँ लग रही है? अभी राग देश रूप जो विकार अपने अंदर में है, राग आदि रूप जो परिणाम चल रहे हैं, अभी अपने को वो गंदगी कहाँ लग रही है? अभी अपन अनायतन आदि का सेवन करने, अदीप का दर्शन करने चले जाते हैं, कुदेवों के स्थानों को घूमने चले जाते हैं, अनायतनों में चले जाते हैं, तो अभी अपने को अनायतन में जाना मल कहाँ लग रहा है कि ये गंदगी है। इस गंदगी में मेरा आत्मा उलझ गया, इन मिथ्या मान्यताओं में, इन राग आदि विकार परिणतियों में यदि मेरा आत्मा उलझ गया तो मेरा आत्मा अपने ध्रुव स्वभाव का दर्शन नहीं कर सकता। गंदगी कहाँ लग रही है? जैसे कि 8 मदों की अपन बात करें तो मान लो अपने को अपने रूप का मद है, या अपने को अपने ज्ञान का मद है, या अपने को अपने बल का मद है। तो अभी ये जो मद है, जो अपने अंदर अहंकार है, अभी लग कर रहा कि ये अहंकारी गंदगी है। गंदगी है मतलब ये अहंकारी मल है। इस मल के कारण से, इस अहंकार की प्रवृत्ति के कारण से मैं समर्पण नहीं कर पा रहा, मैं आत्मा की ओर नहीं झुक पा रहा, और इन मदों के मद में फूला हुआ, इन लौकिक मदों में, इन लौकिक उपलब्धियों में फूला हुआ मैं क्या कर रहा हूँ? मदरा का, विषय कसाई की मदरा का पान कर रहा हूँ, और कहने लगे देखो तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं जे शुद्ध बुद्ध गुण सा सर्व, कि तू शुद्ध है, सम्यक दर्शन से शुद्ध है, तू बुद्ध है, सम्यक ज्ञान से प्रबुद्ध है, केवल ज्ञान में सत्ता का धारी है, तो शुद्ध है, तू बुद्ध है, और गुण सा स्वरूप, अनंत गुणों के स्वरूप वाला है। तेरे आत्मा में दर्शन ज्ञान अकेले नहीं, तेरे आत्मा में दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत गुण जैसे कि तैसे लवाला जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूप। शुद्ध बुद्ध है, अनंत गुणों के उसके अनंत गुणों का स्वामी है, अनंत गुण तेरी सत्ता है कि नहीं?
अरे अब जैसे ये दर्शन ज्ञान में आत्मा, ये शुद्ध बुद्ध अनंत गुण में परमात्मा सत्य लगेगा, उसे लगेगा अरे ये आठ मल, ये अहंकार, ये तो मल है, ये अहंकार त्याग नहीं होगा, ये तो मल है, ये तो मल का पुंज है। जब इस मल के पुंज को त्यागोगे तब आत्मानुभूति होगी। चलिए भैया, अच्छा देखो, शंका आदि आठ दोष में घटाओ, शंका आदि आठ दोष में घटाओ। देखो भैया, जैसे कि आप और हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो भगवान के उपदेश को सुन रहा है, कहने लगे अच्छा अच्छी बात सुन रहा है, अच्छा अच्छा भगवान का उपदेश सुन रहा है, अच्छा अच्छा स्वाध्याय कर रहा है, वो कह रहे अब भैया का भाव जरा सा निमित्त मिलो शंका आ जाएगी, भाई सही है कि गलत है, हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, धर्म जयी है कि और कहीं भी है, या फिर शंका आएगी तो फिर मैं की कांक्षा उत्पन्न हो जाएगी, अरे हम लौकिकता के लिए कछु तो करना पड़ता है, अभी इच्छाएं पूर्ति करने का राग आ जाएगा, भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने का स्वार्थ अंतर में उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर क्या करोगे, अरे सब चलता है, सब करना पड़ता है, यहाँ भी जाना पड़ता है, वहां भी जाना पड़ता है, इसकी माननी पड़ती है, उसकी माननी पड़ती है ना, लौकिक इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए सब चलता है। चलिए क्या है, कहने लगे ये शंका आदि 8 दोष है, और कहना इनसे क्या नुकसान है, कहने लगे हम शंका ही तो कर रहे हैं ना, हम शंका ही तो कर रहे हैं, शंका में क्या नुकसान है, अरे कहना भैया सबसे बड़ा नुकसान तो शंका से ही, का सबसे बड़ा नुकसान शंका से क्यों है, हाँ अरे जब तक शंका रहेगी, जब तक वस्तु स्वभाव में दृढ़ता नहीं रहेगी, तब तक तो शंका भाव बना रहेगा, तब तक ये उपयोग अपने ध्रुव स्वभावों पे समर्पण कैसे करेगा, अपने ध्रुव आत्मा की अनुभूति कैसे करेगा। कहते ना दृष्टि संशंक भाव को सहन नहीं करती, आपकी और हमारी दृष्टि अनंत कर्मों के वेग को सहन कर सकती है, आपकी और हमारी दृष्टि में इतनी सामर्थ्य है कि आपकी और हमारी दृष्टि अनंत कर्मों के घातीय अघातीय कर्मों के वेग को सहन कर सकती है, दृष्टि में इतनी पावर है कि वो अपने शुद्धात्म तत्व की ओर पलट जाए, अपने स्वसमय को देख ले तो वो घन घातीय कर्म को क्षण मात्र में क्षय कर सकती है, दृष्टि में इतनी ताकत है। लेकिन आपकी और हमारी दृष्टि जरा सी शंका सहन नहीं कर सकती, जैसे आंख में कंकड़ बर्दाश्त नहीं होता ना, वैसे दृष्टि में शंका बर्दाश्त नहीं होती, ये सशंक भाव रहेगा, यदि अश्रद्धान का जरा सा ही भाव आएगा तो दृष्टि वहां से पलटेगी और हट जाएगी। आंख में इत्तों से कंकड़ आ जाए तो चेन नहीं मिलती क्या, जब तक वो बाहर ना हो जाए तब तक चेन नहीं मिलती, और फिर वो निकलने के बाद भी जब तक गड़ता रहता ना तब तो भी चेन नहीं मिलती, ऐसे शंका है। जरा सा भी संशय आ जाए, थोड़ा सा भी भगवान की वाणी में थोड़ा सा भी संशय आ जाए कि यहाँ मैं आत्मा हूँ, इस तत्व की स्वीकारता में थोड़ा भी द्वंद आ जाए कि वर्तमान में तो करना पड़ता है, वर्तमान में तो ऐसा होता है, वर्तमान में तो ऐसा करना पड़ेगा, यदि इतनी सी भी शंका आ जाए तो फिर दृष्टि को बर्दाश्त करती, फिर दृष्टि क्या करती, बाहर के पर्याय परिणमन में दुनियादारी के चक्कर में घूमने लगती है, और वो दुनियादारी के चक्कर में घूमती है, दुनियादारी के विकल्पों में लग जाती है, तो बस फिर ये जीव क्या करता है, अपने स्वभाव से वंचित है। दृष्टि शंका नहीं बर्दाश्त कर सकती, संशय बर्दाश्त नहीं कर सकती, दृष्टि में दो नहीं चाहिए, एक चाहिए, वो दृष्टि को दो बर्दाश्त नहीं है, उसे एक ही बर्दाश्त, उसे एक ध्रुव त्रिकाली मिल जाए, वो उसको देखेगी, उसी को जानेगी, उसी का अनुभव करेगी, और यदि उस ध्रुव त्रिकाली में कोई शंका हो जाए, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता में यदि अंतर में कोई द्वंद आ जाए तो वो क्या करेगी, उस ध्रुव त्रिकाली को छोड़ेगी और फिर उन विकल्पों में, उन पर्याय भावों में, उन संकल्प विकल्पों में इतिश्री करके उस संसार में परिभ्रमण क्या करने, जब तक अंतर में, ध्यान रखो, जब तक अंतर में श्रद्धान की दृढ़ता नहीं है, थोड़ा सा भी शंका का भाव है, वस्तु स्वभाव के प्रति थोड़ी सी भी कचास है,
पुद्गल के परिणमन को लेके थोड़ा सा भी ये भाव आ रहा है, क्या भाव आ रहा है, अरे अरे ऐसा तो करना पड़ेगा, ऐसा तो करना पड़ेगा, ऐसा तो करना पड़ेगा, यदि थोड़ी सी भी शंका उत्पन्न हो रही है तो दृष्टि आत्म तत्व की ओर गमन नहीं कर रही, दृष्टि शुद्धात्म तत्व की ओर गमन नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि थोड़ी शंका, थोड़ी सी भी शंका अपने को आत्म स्वभाव में दृढ़ होने में बात। क्यों? क्योंकि दृष्टि में शंका आएगी, श्रद्धान में मलिनता आएगी, 25 मल दोषों में से कोई सा मल आएगा तो उपयोग क्या करेगा, उपयोग स्वभाव को छोड़ के, आत्मा की प्रतीति छोड़ के, वस्तु स्वभाव का सत्य निर्णय छोड़ के, वस्तु को उसके मूलभूत स्वरूप को, उसके मूलभूत तत्व से ना जान के उपयोग क्या करेगा, वस्तु को वर्तमान पर्याय से जानने लगेगा, वर्तमान पर्याय रूप अनुभव करने लगेगा, पर्याय दृष्टि से वर्तमान भाव रूपी अनुभव करेगा और भाव भ्रमण को बढ़ाता है। तो इसे सरलता से समझाते थोड़ा सा, शायद आपको समझ में आ जाए क्या समझा रहा है, शायद अंदर में चली जाए ये बात। क्या कि यदि दृष्टि में संशय आया, यदि आपने ये बात कही कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मेरे अंदर कोई व्यसन नहीं है, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, मेरे अंदर कोई विकार नहीं, आपने इस बात का निर्णय करा और आपने ये निर्णय करा, इस सत्य को जाना कि मैं शरीर से भिन्न हूं और आपने सत्य को स्वीकार करा। अब आपने सत्य को स्वीकार तो करा, लेकिन अब यहां से बाहर गए, घर के काम करने चले गए और आपको ये द्वंद्व आ गया, अरे यार ये तो रोटी बनानी पड़ रही है, ये तो कपड़े धोने पड़ रहे हैं, और कहने लगे ये तो दुकान चलानी पड़ रही है। अब वो आत्मा होगी नहीं, अब तो शरीर ही लग रहा हो। अब संशय आ गया, अभी ये घर के काम, दुकान के काम तो मुझे करना पड़ रहा है, अभी सहयोगी व्यवस्था तो मुझे चलानी पड़ रही है, क्या आ गया, कर्ता का भाव आ गया, संशय का भाव आ गया। तो अब क्या होगा, वो दृष्टि क्या करेगी, वो दृष्टि अब क्या करेगी, वो वस्तु के स्वभाव को छोड़ के उसको पर्याय से दिखाएगी। वो क्या दिखाएगी, देखो तुम रोटी बेलने वाले हो, तुम कपड़े धोने वाले हो, तुम दुकान चलाने वाले हो, तुम राग आदि करने वाले हो, दुनिया की सारी व्यवस्था तुमसे चल रही है। वो खंबे को वो सुंदर खंबा दिखाई, पुद्गल नहीं दिखाई, नहीं देखो इसलिए सुंदर खंबा कितना अच्छा लग रहा है। वो क्या करेगी, वो पर का जो पर्याय रूप है, उस पर्याय रूप को ऐसा दिखाएगी कि सत्य है, ये शाश्वत रूप है और ये रूप हमेशा रहने वाला है, और उस रूप में, उस पर रूप में आकर्षण बना कर रखेगी, उस पुद्गल रूप में आकर्षण बना कर रखेगी और अपने शाश्वत ब्रह्म ध्रुव स्वभाव को विस्मरण कर जाएगी। कौन? मूढ़ दृष्टि, सशंक दृष्टि, शंका में दृष्टि, मूढ़ दृष्टि क्या करेगी, उस परिपूर्ण सत्य को छोड़ के, उस वस्तु के यथार्थ चारित्र को छोड़ के, उस वस्तु के यथार्थ गुण को छोड़ के, उस वस्तु की यथार्थता को, उसकी प्रभुता को छोड़ के, वो दृष्टि क्या करेगी, उस वस्तु की यथार्थता को छोड़ेगी, वो काल्पनिक वस्तु की जो पर्याय है वर्तमान दशा में, उसी को दिखाएगी, उसी का अनुभव करवाएगी, उसी का बोध कराएगी, और एक जीव को अज्ञान में रख के, मोह भाव में एक जीव को रख के अनंत संसार में जन्म ग्रहण। काय कारण संशय, वहां संशय आया और वहां आपने पर्याय रूपों को देखना प्रारंभ किया, पर्याय दृष्टि हुई और पर्याय की भासना हुई, पर्याय में सुख दुख का भेदन हुआ, पर्याय में अच्छा बुरा लगा और पर्याय में गाफिल होके, पर्याय में एकत्र करके, पर्याय दृष्टि करके ये अनंत काल तक संसार में जन्म मरण। एक संशय ने, एक विपरीत सिद्धांत ने, एक थोड़ी सी विपरीत रुचि ने क्या कर दिया, इसलिए कहते हैं यहाँ तारण सम इसलिए हे जीवात्मा जय शुद्ध बुद्ध गुण स्वरूपम, क्या कह रहा है, जो भक्त जीव शुद्ध हूं, मैं सम्यक दर्शन स्वभाव वाला शुद्ध चेतन रत्नत्रय में आत्मा हूं, मैं बुद्ध हूं,
केवल ज्ञान से प्रबुद्ध चेतन सत्ता मेरी है, सम्यक ज्ञान मेरा स्वभाव है। गुण ऐसा अनंत गुणों से सुशोभित स्वस्वरूपम मेरा आत्मा का ही स्वरूप है। जो ऐसे शुद्ध बुद्ध अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान को अनंत गुण में स्वभाव को अपना रूप जानते हैं, वो क्या करते हैं? राग आदि जो अनंत अनंत राग और द्वेष की पर्याय चल रही ना, ये दोष है। और क्या कहते हैं? मल पुंज, ये 25 मलों का जो पुंज है ना, ये शंका आदि 25 मल दोष कहने लगा, इससे जानते हैं मल, कहना ये तो गंदगी है, ये जो परिणाम चल रहा है ये तो गंदगी है। और कहने लगे क्या करते हैं? मल पुंज तिक्तम, इन परिणामों के मल पुंज को अपने अंदर से त्याग देते हैं और विशुद्ध हो जाते हैं। कौन? हाँ? कौन? देखो देखो देखो, जिसे शुद्धता का बोध हो, जिसको सम्यक दर्शन की पवित्रता का भान हो, जिसे सम्यक ज्ञान की विशुद्धता का भान हो, जिसे ज्ञायक की विशुद्धि पता हो, जिसे आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का पता हो, ज्ञायक की विशुद्धि का जिसे पता हो, वो राग आदि काम आदि विकार को रोग जान के छोड़े। और जिसने आत्मा की विशुद्धि का ही पता ना हो, जैसे आत्मा के चारित्र्य की विशुद्धि का ही पता ना हो, जैसे अपने ज्ञायक की विशुद्धि का ही पता ना हो, जो सम्यक दर्शन ज्ञान की विशुद्धि को ही नहीं जानता हो, तो शंका आदि दोषों को कहां से छोड़े? उसके अंदर द्वंद कैसे छूटे? वो तो दो नावों पर सवार होकर चलेगा ना। देखो इस दुनिया में सबसे बड़ा दोष शंका, द्वंद है। देखो आपने यहाँ बहुत अच्छे सुना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, और बाहर जाके क्या कहने लगे? दो महिलाएं बात करने लगी। क्या बात करने लगी? कह रहे भैया जीते ये तो आत्मा आत्मा ध्रुव हो ध्रुव हो ध्रुव हो ध्रुव हो कह रहे थे। अब ऐसे आत्मा मिला थे का? दो दो भाई बाहर चर्चा करने लगी। क्या करने लगी? दो भाई चर्चा करने लगी। तो वो भाइयों का भाव कि पहले थोड़ा बहुत आत्मा स्वीकार हो रहा था। क्या स्वीकार हो रहा था? यहाँ आत्मा की बात सुन के ये बात स्वीकार हो रही थी कि मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। और बाहर जाकर हमने चर्चा करी, ऐसे आत्मा मिला था। अब क्या होगा? द्वंद। अभी तो कह रहे थे कि मैं ही हूँ, मैं ही तो काली हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही तीन लोक का नाथ हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही गायक तत्व हूँ। और बाहर चर्चा में कहा गई ऐसे आत्मा मिला थे, क्या होगा? अब वो दृष्टि अपने आत्मा की प्रतीति करने जाने वाली नहीं। अब वो क्या करेगी? अरे हाँ ऐसे आत्मा थोड़े मिला, ऐसे आत्मा थोड़े मिला, क्या करे? पहले ये काम कर, पूजा पाठ कर लो, चाहिए जहां वहां सर पटक लो, यही धर्म है। लेकिन अब और भी तो धर्म है, सब एक ही जैसे, कच्छू कहीं अंतर ही नहीं, सब ही तो भगवान है। तो फिर क्या हो जाएगा? अंतर में द्वंद, और जहां अंतर में द्वंद हुआ वहां उपयोग अपनी आत्मा को पलट के आने वाला। और जब अंतर में द्वंद होगा तो इन मलों को मल नहीं लगेंगे, और जब तक मल नहीं लगेंगे, शंका आदि दोष मल नहीं लगेंगे, तब तक इन्हें त्याग के और आत्म स्वभाव में दृढ़ होने की भावना आई। पहले मल तो लगे कि गंदगी है, गंदगी क्या है? गंदगी शंका आदि दोष, क्या बोलते हैं? 6 अनायतनों में जाना, कुदेव कुगुरु और कुधर्म, इनको मानना तो छोड़ो, इनके स्थानों पे भी जाना, बनवाना तो बहुत दूर की बात है। 6 अनायतन, और कहने लगे इन 6 अनायतनों में, यदि इन 6 में कुदेव कुगुरु और कुधर्म और इनके 3 मानने वाले या इनके स्थान, इनके पास जाना भी दोष है, इनकी सेवा करने का भाव भी दोष है। चलो क्या मल है? क्यों मल है? चलो क्यों मल है? चलो क्यों मल है? इनकी सेवा करने क्यों मल है? क्योंकि यदि इनकी सेवा कर रहे हैं, इनकी सेवा में अपन लगे हैं, तो क्या होगा? कि हमें हमारे जो सर्वक भगवान है उनकी जो वाणी है, हमारे उनकी जो सर्वकता है, हमें उसका विश्वास नहीं है, कि हम उन्हें नहीं मानते, हमें उनकी श्रद्धा नहीं है, तभी तो हम इनकी सेवा करते हैं, तभी तो हम इनके पास जाते हैं। तो क्या होगा? तो हमें सर्वज्ञ के सिद्धांत में द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा। भैया इनने भी तो ये सब कहा है, ये भी तो ऐसा कर रहा है, और हमारे भगवान ने ऐसा कही कि ना वो भी सही है और चेंज होगा। तो ना हो सवाल। हाँ
जो अधर्म अपनी जगह है वो धर्म अपनी जगह हो गई दोनों। अब ये जो दो नैया हो गई है, ये उपयोग में सशंक भाव आ गया है। अब ये शंका का भाव अपने ध्रुव त्रिकाली गायक तत्व की अनुभूति को प्राप्त नहीं करने देगा, मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जाएगा। क्या करेगा? वो पर्याय दृष्टि में पर पर्याय को दिखाता रहेगा, वो संसार की यात्रा को दिखाता रहेगा। क्या दिखाता रहेगा? यहाँ ऐसा कर लो, वहां ऐसा कर लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, ऐसी क्रिया कर लो, वैसी क्रिया कर लो, यहाँ दान दे दो, वहां दान दे दो। कह लगे वो बाहर की क्रियाओं में परिभ्रमण कराता रहेगा, बाहर के चक्रव्यूह में ही बुद्धि चक्राती रहेगी। वो सशंक का भाव, वो शंक का भाव, वो वीतराग जिन मार्ग में मोक्ष मार्ग में दृढ़ नहीं होते। ध्यान रखो जीवात्मा, आपकी दृष्टि नरक की वेदना को सहन कर सकती है, लेकिन आपकी दृष्टि शंका को सहन, संशय को सहन, द्वंद्व को सहन नहीं कर सकती। क्योंकि दृष्टि स्वभाव पे जाएगी, श्रद्धान यदि शुद्ध होगा, दृष्टि स्वभाव पे जाएगी तो वो त्रिकाली परमात्मा अनुभूति में प्रकट होगा। और ये दृष्टि स्वभाव पे नहीं जाएगी, दृष्टि वीतराग तत्व में नहीं जमेगी, और थोड़ा सा भी कर्तव्य का भाव लाएगी तो भैया स्वरूप विपरीत दिखाई देने लगेगा, उल्टा दिखने लगेगा। उल्टा दिखने लगेगा मतलब उल्टा दिखने लगेगा मतलब अरे जो पर्याय चल रही ना, ये सत्य दिखने लगेगी। ये मकान की पर्याय सत्य दिखने लगेगी, मकान मेरा है। स्त्री की पर्याय सत्य दिखने लगेगी, यही मेरा रूप है, या यही मेरी पत्नी है। या पुरुष की पर्याय सत्य दिखने लगेगी, ये पुरुष में हो, या यही मेरा पति है, ये मेरा घर दुकान मकान है। कहने लगे यदि दृष्टि में शंका आई, दृष्टि में संशय आया, दृष्टि में थोड़ा सा भी संशय आया, तो दृष्टि उस वस्तु के स्वभाव को न झलका के, उस वस्तु की यथार्थता को न झलका के, उस वस्तु के ओरिजिनलिटी को छोड़ के उस वस्तु की जो वर्तमान पर्याय है, उस वस्तु की जो वर्तमान अवस्था है, उसी को झलकाएगी और उसी रूप अनुभव कराएगी, उसी में रख रखेगी। दृष्टि कभी हकीकत को, यथार्थ को अनुभव नहीं कर पाए, और इस संसार में ही, इस संसार के चक्र में ही अनंत काल तक जन्म मरण करा दिया। दृष्टि में अपना स्वाद तत्व भगवान आत्मा अनुभव में आने वाला, इसकी दृष्टि में जिसके अंदर द्वंद्व हो जाए, जिसकी श्रद्धा दो जगह बढ़ जाएगी, उसकी श्रद्धा। इसलिए कहते हैं गुरु महाराज के अलावा कहीं नहीं बढ़, समझ में नहीं आता कि यहाँ जब तक जे शुद्ध बुद्ध कौन हुए, आसक्त इतनी जगह तुम भटक लिए, कौन ने तुम्हें ये बात बताई? जो बताओ, मंदिर मंदिर, तीर्थ तीर्थ, द्वारे द्वारे, दुनिया में भटक लिए, कौन ने तुम्हें बताया कि तू स्वयं भगवान? हमने तो क्या कह रहे हैं, मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे, हर हर घंटा, हर गली का घंटा बजाने के बाद तुम्हें सत्य कहाँ मिलो? जय मिलो। अब जब तुम कह रहे हो कि पूरी गली गली के घंटा बजाने के बाद हमारी चेतना तो गुरु दरबार में ही जगी, हमारी आत्मा तो गुरु वचनों से जगी, हमें बहुमान तो गुरुदेव की अमृत वाणी सुन के ही आया। अब भैया जब तुम्हें बिल्कुल पक्को विश्वास होगा कि सब जगह घूमने के बाद, सारे घंटे सब जगह घंटी बजाने के बाद, सब जगह सर पटकने के बाद, समर्पण जब गुरु महाराज के प्रति हुआ, श्रद्धा जब गुरु महाराज के प्रति आई, तभी हमारे अंदर में वो चेतनता का बहुमान, वो आत्म तत्व की महिमा, वो शुद्धात्म तत्व की प्रभुता का जो अभिभाव हमारे अंदर में आ रहा है। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनंत गुणों से स्वस्वरूप, अनंत गुणों से शुद्ध स्वरूप वाला आत्मा हूँ। जो बहुमान, जो स्वाभिमान, जो अपनी अंतर प्रभुता का बोध, जो अपने को आज आ रहा है, जो प्रभुता अपनी आज जग रही है, जो चेतनता का जागरण अपना आज हुआ है, वो अभी तक हुआ था क्या? अब जिसके निमित्त से चेतना जग रही है, उसे छोड़ के कहीं हो जाओगे? सीधी बात। यहाँ
जिससे आपकी अंतर आत्मा का जागरण हो रहा है, वो हमारे गुरु है। और जिन गुरु के निमित्त से हमारे अंतर का जागरण हो रहा है, उन्हीं के ऊपर श्रद्धा रखो। चाहे आपको ऐसा लगे कुछ मिल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ चल नहीं रहा, अरे बाहर में पर्याय थोड़ी बदलना है। अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, उपयोग नहीं लग रहा, अरे तुम्हें बाहर से उपयोग क्रिया थोड़ी बदलना है। तुम्हें तो यहाँ बैठ के उस सत्य का पोषण करना है कि मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही अनंत गुणों का स्वामी हूँ। पर्याय अच्छी चले या बुरी चले, भाव अच्छे चले या बुरे चले, हमें तो इस बार परिणाम हमने अनंत बार बदले, क्रियाएं हमने अनंत बार बदली, रास्ते हमने अनंत बार बदले, लेकिन हमारे इस भाव में हमारे को इस बार एकमात्र अपने त्रिकाली की श्रद्धा के अलावा और कुछ काम करना ही नहीं है। हमें तो भाव कैसे ही चले, बुरे भी चल जाए, तो भी हमें यहाँ बैठ के एक बात का पोषण करना है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनंत गुण स्वरूपी परमात्मा हूँ। मेरा इन पर्यायों से, चमक धमक वाली पर्यायों से, बाहर से भीड़ भाड़ वाली पर्यायों से, बाहर से क्रियाकांड बदलने वाली पर्यायों से मेरी आत्मा को लेना देना नहीं। मैं तो अविनाशी पद को प्राप्त करने वाला चेतन लक्षण में परमात्मा हूँ। मेरा इस बाहर की संयोगी पर्यायों से कोई लेना देना नहीं। इतनी दृढ़ता रखनी, तब मिलेगा निर्द्वंद परमात्मा। भटक जाओगे संयोगों में, निमित्तों में आप भटक जाओगे, यदि उपयोग पलट जाएगा निमित्तों में, संयोगों में, तो फिर ये नहीं मिलेगा। ये तो उसी श्रद्धावंत को मिलेगा जिसने दृढ़ विश्वास करके ठान के बैठ गया हो कि मेरे अंतर में मेरा त्रिकाली गायक स्वभाव है और इसके अलावा मुझे शांति भी नहीं चाहिए, मुझे मन की शांति भी नहीं चाहिए। आओ कर्मों के उदय, आपका स्वागत है, और जल्दी जल्दी आओ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ। तुम जितना आग लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि मैं तो थोड़ी देर में तुमसे छूट के मल को झटक तुम्हारा त्याग करके परम शांत निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति में जा, मेरा काम तो खत्म। अब ज्यादा देर इस संसार में रहना है ना, मुक्ति के दिन थोड़े से रह गए, इसलिए तुम्हें जितना उपद्रव मचाना है मचा लो, मैं तो यहां से हिलने वाला, जो करना कर। वाह, जितना द्वंद्व में उलझोगे, जितना भागोगे, उतने विकल्प। इसलिए स्थिर रहो, स्थायी रहो, अंतर में गहरी दृढ़ श्रद्धा मान्यता रखो कि मेरे अंदर में वो मेरी वीतराग शक्ति है, मेरे अंदर में मेरा दृढ़ स्वभाव है। और देखो तो इस पंचम काल में जहां भगवान का समोषण नहीं है, ऐसे निकृष्ट पंचम काल में आचार्य श्रीमद जिन तारक देव ने हमारी जो चेतना सोई हुई थी, असल परम में परमात्मा मान के दर्शन करते करते जीवन निकल गया था, लेकिन हमारे गुरुदेव ने, हमारे तारण तरण देव ने हमें अंतर में उस प्रभुता का दर्शन करा दिया कि जय तू शुद्ध है, जीव तू स्वयं शुद्ध है, बुद्ध है, अनंत गुणों के स्वरूप का स्वामी है, तेरे अंतर में कोई कमी नहीं। जिस चेतना को अनादि काल से हम भूले हुए थे, उस चेतना का जागरण हो गया। अब भैया जिसके निमित्त से हुआ है वहीं बैठे रहो, उसी के पास डटे रहो, तो क्या होगा, वो चेतना फिर सुषुप्त नहीं होगी, सोएगी नहीं। यदि अन्य कहीं निमित्त में उलझ जाओगे, कोई और आत्मा की बात बताएगा, थोड़ी सी प्रलोभन आत्मा की बात बताएगा, तुम उसके साथ भाग जाओगे, तो ये भी तो आत्मा की बात कर रहा है, तुम उसके पास भाग जाओगे, तो फिर आत्मा की बात करते करते धीरे से वो क्रियाओं का झट या कुछ ना कुछ मानता का द्वंद्व छोड़ देगा। ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये अनुयोग भी जानना पड़ेगा, फिर ये ऐसी क्रिया भी करनी पड़ेगी, वो कुछ ना कुछ द्वंद्व छोड़ देगा, तो फिर तुम आत्मा के लोक में जाओगे, आत्मा सुनने मिल रही है, आत्मा की बात तो सुनने, उसके लोक में जाओगे, लेकिन साथ में आत्मा के साथ वो मिला के थोड़ी सी अपनी पुट डाल देगा, अपने संस्कार डाल देगा, फिर तुम्हारे अंदर द्वंद्व हो जाएगा। अरे क्या सही है, बड़ी मुश्किल से विश्वास भाव, बड़ी मुश्किल से तो विश्वास भाव तो कि मैं कुछ करता नहीं, मैं कुछ धरता नहीं। बड़ी मुश्किल से तो तारण स्वामी के होने की प्रोसेस चालू हुई थी, हमें वीतरागी भावलिंगी हमारे गुरु महाराज ये हमें शुद्ध मोक्ष का मार्ग बता रहे, बड़ी मुश्किल से ठिकाने लग रहे थे, लेकिन किसी ने थोड़ी सी लाली पाप दिखाई, आत्मा ही आत्मा वाली थोड़ी सी लाली पाप दिखाई, लेकिन वो आत्मा की लाली पाप देख के फिसल गए,
ये भी तो आत्मा ही की क्या। अरे तुम ज्यादा देखो, बात आत्मा ही कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर में वास्तव में वही सिरमौर है कि नहीं, इसके अलावा और किसी का पोषण तो नहीं कर रहा है, और किसी अनायतन का, और किसी अदेवत का, और किसी जड़त का, और किसी क्रिया का, और किसी लोभ का, और किसी वैभव का पोषण तो नहीं कर रहा है, अपने नाम यश कीर्ति के लिए मर तो नहीं रहा है। पहले ये तो देखो कि ये आत्मा की बात कर रहे हैं, इनके अंदर में सब कुछ आत्मा है कि क्रियाकांड है कि धन है कि बाहर की अचेतन की क्रिया है कि इनके लिए व्रत नियम संयम। तुम ये तो देखो आत्मा की बात करने वाले के अंतर आत्मा की कितनी श्रद्धा है, तुम ये तो देखो पहले। वो आत्मा की बात बता के तुम्हें बहका के कोई भी ले जा, इतने छोटे बच्चे थोड़ी ना। यदि सच्चा श्रद्धान है तो, सच्ची तत्व की निष्ठा है तो, यदि सच्चे अपने आत्म स्वभाव को जानते हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई कुछ भी कह दे हम बह जाएंगे, कोई कुछ भी बता दे तो हम चले जाएंगे। भैया अच्छा बताओ, यदि हम आत्मा को गणेश जी बना के बैठा दे, हम बीच बीच में कहते रहे तुम आत्मा हो, तुमसे कहते रहे जा करो, तुम्हें जा नहीं करो, तुम्हें जहां जाने चाहिए तो तुम जा नहीं कर, तुम्हें जा काय नहीं करते। यदि हम आत्मा की खूब अच्छी चर्चा करें और बीच में आत्मा आत्मा कह रहे हैं, और तुम्हें आत्मा के जो श्रद्धान की जो वजनदारी है, तत्व के श्रद्धान की जो वजनदारी है, जो तत्व को जैसा कहना चाहिए वैसे ही कह रहे हैं, जैसे तत्व का जैसा बोध होना चाहिए वैसे ही बोध की बात कर रहे हैं। बताओ, सिर्फ बीच में आत्मा गणेश जी बना के बैठा दे और यहाँ वहां की चर्चा करत रहे, बीच में अपनी थोड़ी थोड़ी इधर उधर की लगात रहे, तो फिर ये बताओ कि तुम्हें आत्मा की पकड़ होगी या फिर जो इधर उधर की बात करेंगे उसकी पकड़ होगी। फिर तुम कहोगे कि जा सही है, और आत्मा को गणेश जी बना के बैठा दिया कि तुम आत्मा हो, लेकिन अभी तुम ऐसा करत हो, तुम ऐसा धरत हो, तुम्हें जहां भी जाने चाहिए, तुम्हें जा भी पढ़ने चाहिए, तुम्हें इनकी भी करने चाहिए, तुम्हें उनकी भी कर। अरे दत्ता, जब हम एक ही जगह सब मिल रहा हो, जब यहीं से हम ऊपर उठ रहे हैं, यहीं से हमारा श्रद्धान उठ रहा है, यहीं से हमारा ज्ञान उठ रहा है, यहीं से हमारा चारित्र उठ रहा है, जब यहीं से आज तक जिस तत्व का श्रद्धान नहीं कर पाए थे उस ध्रुव त्रिकाली की श्रद्धा हो रही है, जब यहीं से हमारा मार्ग बन रहा है, फिर क्या, फिर क्यों। तो फिर जब ये बात अपने अंतर में अंतर से आती है कि जब यहीं से मिल रहा है, जब यहीं से पूरी चर्या क्रिया हो रही है, तो फिर क्यों। तो इससे क्या होगा कि मान लो हम आत्मा गणेश जी बना के बैठा दे और चर्चा यहाँ वहां की व्यवहारिक करता तो कितनी अनुभूति होगी, मतलब कितना विश्वास होगा कि मैं ध्रुव होगा क्या। तो हमने कितना तो समझो, कितनी परीक्षा करना तो सीख जाओ कि आत्मा की बात करने वाले के पास वास्तव में आत्मा है कि नहीं। आत्मा की बात करने वाले के पास वास्तव में वो आत्मा है कि नहीं है, कि सिर्फ दे रहा रख रहा बत्ती तुम्हें आकर्षित करने के लिए आत्मा का नाम बोल रहा है, तो वास्तव में वो चाहता है कि तुम आत्मा उस तत्व मार्ग को ग्रहण कर लो। तुम्हें क्रिया कांड फंसाने के लिए, तुम्हें अपने माया जाल में लपेटने के लिए आत्मा कह रहा है, अपना छह ज्ञान बगाड़ रहा है, या तुम्हारी अंतर आत्मा तुम्हारी चेतना जैसे अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं ध्रुव हूं, वैसे तुम्हारे अंदर प्रतीति जगा। ये तो बताओ बताओ। ये बताओ, तुम्हें जो अन्य जगह प्रभावित करने आ रहा है, जहां तुम प्रभावित हो रहे हो, वहां तुम्हारे अंदर में जैसी झनकार अभी आ रही है कि मैं वो ही हूं, इसके अलावा कुछ सूझ नहीं रहा, वैसी चेतना का बोध जग रहा है, या फिर वो आत्मा का लालीपाप मिल रहा है और तुम्हारा विकल्प ये सब करके आए थे, वो सब करके आए थे, वहां गए थे, वहां गए। हो ही नहीं सकती, शुद्ध तारण पंथ मिल ही नहीं सकता, भटकाव होगा तो वो दृढ़ता आ ही नहीं सकती। तो यहाँ बात यही चल रही है, जब यदि वास्तव में कहते हैं सिंगनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ठहर, तारण तरण देव की बात को बचाना है तो अपने उपयोग को स्वर्ण समान शुद्ध ही बनाना पड़ेगा कि और कहीं कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है यहाँ गुरु महाराज के दरबार में भरपूर है, और भरपूर है और लवालब भरा हुआ है, और हमें मिलता है, ये नहीं मिलता। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। और कहीं भटकाव की जरूरत। एक बात और है, जैसे यहाँ दृढ़ता आ गई
तो अगर मान लो कोई संयोग ऐसा बन गया, कहीं गए भी, तो फिर वहां तो श्रद्धा हो गई। श्रद्धा नहीं होगा, सर नहीं झुकेगा, वहां मिलना जुलना नहीं होगा भाई। पहली बात तो जाने के भाव नहीं आते, जो मान लो व्यक्ति मुश्किल में कहीं फंस जाए वो पता नहीं। तो अपनी बात ये चल रही है कि अचलता दृढ़ता तो बने, यहाँ भरपूर मिलता है, गुरु महाराज के दरबार में भरपूर मिलता है। और नहीं मिलता हो तो बताओ, तुम तो इतने में बताओ कि माला रोहण सुन के जय शुद्ध बुद्ध गुण सा। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो प्रमाण है कि नहीं है कि माला रोहण जी गुरु महाराज का ग्रंथ जब से अपने सुना है तो मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञान मात्र चेतन सत्ता हूं, मेरे अंदर में मेरा वीतराग ध्रुव स्वभाव है। ऐसी ध्रुवता का अटल विश्वास, ऐसा सिद्धांत, जैसा उछाल स्वभाव तो कई बार बने, भक्ति तो कई बार करी, पूजा तो कई बार करी, और यहाँ वहां भटक के मन की शांति तो कई बार होगी, लेकिन जैसा उछाल आज ध्रुव चेम्बर में प्रति आया कि मैं वो गायक परमात्मा हूं, सिद्धों के समान ज्ञानमयी ध्रुव चेतना हूं, जैसा उछाल आज अपनी भीतराग स्वसत्ता के प्रति आया है, वैसा उछाल और कहीं आया कि नहीं आया? हाँ, जैसी शुद्ध चेतना, जैसा ध्रुव स्वभाव यहाँ गुरुदेव के उपदेश से स्वीकार हुआ है, वैसा और किसी के उपदेश से स्वीकार हुआ कि नहीं? जब तुम कह रहे हो कि जैसा ब्रह्म तत्व, जैसा त्रिकाली, जैसे दर्शन ज्ञान की निर्मलता, जैसी आत्मा की विशुद्धि गुरु महाराज के दरबार में हुई है, शुद्ध उपयोग की, शुद्ध वस्तु स्वरूप की, जैसी प्रभुता की स्वीकारता यहाँ हुई है, वैसी और कहीं नहीं। फिर और कहीं जाके अपनी श्रद्धा को दो भाग में बांटना क्यों? जब पक्का ही है कि जो यहाँ मिलता है वो और कहीं, जो आनंद, जो अनुभूति यहाँ मिलती है, जो आनंद, जो सहकारिता यहाँ आती है, वो सहकारिता और कहीं, फिर क्यों भटका? दो दांव में रहोगे तो मिलेगा नहीं याद। अभी तुमने इतने एक महीने से तुमने बढ़िया अच्छे सुन लिया कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं गायक हूँ, और कोई की प्रवचन सुनने चले आओ तो प्रभु ये कहेगा ऐसा करो, ऐसा नहीं करो तो धर्म ही नहीं है, ऐसा दान दो, ऐसा रूप बनाओ, ऐसा भेद बनाओ, धर्म ही नहीं है। फिर तुम्हारी रुचि बड़ी मुश्किल से यहाँ आई है। अनंत काल भटकने के बाद तुमने वीतरागता की महिमा को जाना है, अनंत काल भटकने के बाद तुम्हें शुद्धात्मा को बहुमान आया है, अनंत काल भटकने के बाद तुमने निज नाथ को, निज की प्रभुता को स्वीकार किया है। बोले तुमने और कोई को थोड़ा सा सुनो तो तुम कहोगे चाबी तो क्या है, तुम्हारे अंदर द्वंद आया। तुम बड़ी मुश्किल से जिस तत्व के भगवान को प्राप्त किया है, सुख भाव के लोक में, मन की शांति के लोक में, या क्या कहते हैं बाहर की किसी क्रिया कांड के लोक में, यश कीर्ति के लोक में कहीं ना कहीं भटके, और जहां तुम भटके तुम्हें अनंत काल बाद जो प्रभुता मिली ना वो नष्ट हो जाएगी, और वो सम्यक छूटा, वो ध्रुव का बहुमान छूटा, वो आत्म तत्व की स्वीकारता छूटी, तो तुम 10 मुड़ के हो जाए, तुम 1000 नहीं 7 जन्मों तक क्रियाएं करते रहो, मुक्ति जैसा कोई रस मिलने वाला सुख नहीं मिलेगा। कौन सा? आत्मिक सुख, जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की प्रभुता है, जो निश्चिद्धात्मा की अनुभूति, वो नहीं मिलेगी। बाकी बाहर का सब मिल जाए। तो बाहर का चाहिए तो भटको, फिर अंतर का चाहिए विस्तारण करण देव गुरु महाराज, कहाँ का चाहिए? यदि सम्यक दर्शन की अनुभूति चाहिए, यदि सम्यक ज्ञान का वैभव चाहिए, आचार्य गुरुवर तारण तरण देव जिस वीतराग सत्ता का उद्घोष कर रहे हैं, जिस स्वभाव की अनुभूति का मार्ग बता रहे हैं, तुम वास्तव में तू स्वयं भगवान है की सिद्धि करना चाहते हो कि हाँ वास्तव में जैसा सिद्धों का स्वभाव है वैसा ही मेरा स्वभाव, इस तत्व की सिद्धि करना चाहते हो तो द्वंद नहीं चाहिए, दो नाम नहीं चाहिए, फिर एक चाहिए कि मेरे अंदर में मेरी प्रभुता है और मेरा मार्गदर्शन करने वाले एक है, दो नहीं हो सकते। मार्गदर्शन एक से लेना, दो गुरु नहीं बनाए जाते। गुरु कितने होते हैं? यदि सच्चा गुरु मिल जाए तो गुरु एक होते हैं, और उन गुरु से ही मार्गदर्शन लिया जाता है, उन्हीं की बात मानी जाती है, और उन्हीं के अनुसार मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। अब दूसरे एक और आ जाए, मान लो एक गुरु जी के पास तुम गए और तुमने उनसे मोक्ष मार्ग समझ ला, मोक्ष मार्ग जान लो, और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने लगे। अब दूसरे गुरु जी आए, अब तुमने क्या करी? अब जीवित गुरु जी इनके पास भी चल,
अब तुम बात उनके पास गए और उन्होंने बता दो कि पहले वाले गुरुजी को पता उत्तर के रास्ते से चलो तुम पहुंच जाओगे। अब दूसरे वाले गुरुजी को अनुभव अलग, अब उन्हें इतना तत्व गहरा श्रद्धान है कि नहीं ये नहीं पता, अब उनके अंदर इतनी वीतरागता, उनके अंदर इतना गुरु महाराज के प्रति आता है समर्पण है कि नहीं ये पता नहीं। अब उन्होंने कह दिया उत्तर से नहीं चलो दक्षिण से चलो। तब तुम उत्तर में 100-200 कदम आगे चले थे, अब तुम उत्तर से 100-200 कदम वापस आओ और फिर दक्षिण में 100-200 कदम चलोगे, उत्तर में वो चले जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे, वो कहेंगे पश्चिम से चलो, फिर तुम 10-20-50 कदम चलोगे और फिर वो दूसरे और आ जाएंगे, फिर वो कहेंगे पूरब से चलो। तब तुम तो कभी ना यहाँ बढ़ पाओगे, ना वहां बढ़ पाओगे, ना वहां बढ़ पाओगे, ना वहां बढ़ पाओगे। जब भी देखोगे कहोगे हम तो भैया घट घाट का पानी पिया है और जाके ताह पड़े हैं, आज तक ध्रुव आत्मा पिटी की नहीं आई। ये ना खूब सांस पड़ रहा है, खूब नियम कर रहा है, खूब व्रत कर रहा है, पूरी दुनिया में भटक रहा है, लेकिन आज तक अपने ध्रुव आत्मा की वो बहुमान में अनुभूति नहीं आई, जय जयकार नहीं मची, अंतर से रोम 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 खड़े नहीं हुए, आत्मा की प्रभुता जागृत नहीं हुई। ये कहोगे अभागे रह गए, अभागे। ऐसा विशुद्ध तारण पंथ मिलने के बाद भी अपनी ध्रुवता का बोध नहीं आया कि मैं त्रिकाली गायक करके भगवान, ऐसा अंतर स्वाभिमान नहीं आया, अभागे रह जाओगे। कहीं यहाँ चलोगे, कहीं वहां चलोगे, कहीं वहां चलोगे और बीच में देखोगे कि मई के मई खड़े। वो कहते ना 2 ही दिन से गए पाने हलवा में लेना माने। 2 ही दिन से गए के लगे, ना गुरु महाराज के हो पाए, ना और कहीं तो कछु है ही नहीं, ना और कहीं के हो पाए। वो लोग तो वैसे तुम सम्मान देने वाले नहीं है, थोड़ी बहुत देर के लिए दे भी दे, तुम्हारी इतनी लंबी भीड़ है, तुम्हारा नंबर आखिरी। तो क्या कह रहे हैं कि वहां तो वैसे तुम्हें ना सम्मान मिलना है और ना अनुभव मिलना है, दोनों चीज नहीं मिलना। वहां तो करोड़पतियों की अरबपतियों की लाइन लगी, वहां तो तुम फोकट चल रही हो वैसे, तो वहां तुम्हें वैसे सम्मान नहीं मिलना, वहां तुम्हें लाइन वैसे तुम्हारा नंबर ही नहीं है, वहां तुम जबरदस्ती घुस रहे हो तो तुम्हें वहां तो वैसे कुछ मिलना नहीं है और तुम यहाँ से वंचित रह रहे हो। तो भाई 2 ही दिन से गए पाने हलवा मिले, ना आत्मानुभूति मिल पा रही, न जिस सम्मान की क्षुधा में, जिस मान की क्षुधा में, जिस लोक व्यवहार की क्षुधा में तुम वहां मर रहे हो, वो भी तुम्हें नहीं मिल रहा, दोनों नहीं मिल रहा। वो तो है। तो तुम 2 ही दिन से जा रहे हो, ना मान सम्मान मिल रहा हो, जिसके पाछे तुम मर रहे थे वो भी नहीं मिल रहा हो, जो अपने गुरु भक्तों के बीच में जो मिलता है, यहाँ 10,000 भी दो तो सर पे बैठा लेते हैं और करोड़ भी दे दो तो 2 मिनट बाद कोई पूछने वाला नहीं। तो ना मान सम्मान मिल रहा हो, ना तुम्हें वो मान सम्मान की अनुभूति मिल रही, वो अनायतन में दान दे रहा हो तो पुण्य को फल तो वैसे ही नहीं मिल रहा, वहां जो फल मिलेगा वो बोल नहीं रहा तो मिर्ची लग जाएगी। तो है तुम ना वहां कुछ अच्छा फल मिल रहा हो, ना मान सम्मान मिल रहा हो और ना 4 दान को फल लग रहा हो, ना मोक्ष मार्ग बन रहा हो, मतलब मुड़ मुड़ा रहा है, मुड़ फटक रहा है, वो मिथ्या को नरियल फोड़ रहा है और संसार फटक रहा है। 2 ही दिन से जा रहे, 2 ही दिन से जा रहे पाने हलवा मिले न मान सम्मान ही मिल पा रहा, न सम्यक दर्शन ही हो पा रहा और ना सच्चे दान को फल मिल पा रहा, जैसे के तैसे घर पड़े भाई क्या करने, काय सर पटक रहा है, नहीं हो रही सहन हो रही, क्या करने जे शुद्ध बुद्धस गुण। अरे जो तुम्हें कह रहा है कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, अनंत गुणों का स्वामी है, तू कहाँ राग देश मोह इन 25 मल दोषों में, अनायतनों में, कहाँ मद में भटक रहा है, तेरे अंतर में तेरी वीतरागता छुपी हुई है। एक बार अंतर में झांक के तो देख, तेरा अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव स्वयं ही लहरा रहा है। एक बार निश्चल होके, निर्द्वंद होके इस आत्मा का विश्वास तो कर कि तेरे अंदर में तेरा परमात्मा है। थोड़ी देर के लिए कर्म परेशान करेंगे, थोड़ी देर के लिए संकल्प परेशान करेंगे, थोड़े दिन की परीक्षा होगी, लेकिन इस तत्व के विश्वास से फिर जो अपूर्व शांति तेरे अंदर में आएगी, उस शांति को नरकों में भी नष्ट नहीं किया जा सकता। वस्तु स्वभाव की मान्यता करके जो सुख तेरे अंदर में प्रकट होगा, सम्यक दर्शन से जो सुख तेरे अंदर प्रकट होगा, वो सुख
नौवे गिरवक के देवों से भी ज्यादा सुख है। नौवे गिरवक के देव जो सुख भोग रहे हैं उससे अनंत गुना ज्यादा सुख है आत्म प्रतीति का। यदि एक बार उसका विश्वास करके वो आत्म प्रतीति अंतर में जग गई तो तू यदि गलती पूर्ण कर्म के वंश से नर्क चला भी गया तो जैसे आत्म प्रतीति होती है वो नर्क तो कभी जाते ही नहीं। यदि पूर्व में आयु बंद ना हुआ हो तो दुर्गति में तो कभी जाएगा ही नहीं। और यदि पूर्व में बांध भी ली बाद में चेता तो नर्क में भी जाएगा। तो नौवे गिरवक के देव से ज्यादा सुख प्राप्त करे, उनसे ज्यादा सुखी हो जाए। कौन? यदि तूने इस तत्व को, इस स्वरूप को यदि अपने अंतर में यथार्थ रूप से स्वीकार कर लिया तो इतनी महिमा किसकी? शुद्धात्म देव। हमारे गुरु महाराज ऐसे वीतरागी संत थे जिन्होंने अपना नाम नहीं छोड़ो, अपनी फोटो नहीं छोड़ी, अपना आकार आकृति नहीं छोड़ी। इसलिए नहीं छोड़ी कि कहीं उनके चक्कर में तुम अपने आत्म तत्व को भूल मत जाए, इसलिए उन्होंने अपना नाम भी नहीं छोड़ा। तुम कहीं भटक ना जाओ, तुम कहीं भ्रमित ना हो जाओ, तुम कहीं किसी और चक्रव्यूह में, किसी और लालच में उलझ ना जाओ, तुम्हें अपनी ध्रुवता का बोध बना रहे। इसलिए तारण तारण देव ने बाहर में कुछ नहीं छोड़ा। कहां लगे हो? हाँ जय कर रहा हो तो कच्छु नहीं कर रहा हो तो उन्हीं भगवान मान के और उन्हीं की चरण सेवा में उन्हीं को क्या उनके सामने बैठने बड़ी शांति मिला। जहां नहीं मिला आत्मा को स्मरण शांति नहीं मिले। चैत्यालय में, चेतन के आलय में शांति नहीं मिलती। वहां जड़ अचेतन खंबे और धातु संगमरमर को देखने में एक इंद्रिय पर्याय का बंद नियम से होता है, शांकराचार्य में लिखा है, लेकिन उसमें शांति मिलती है। अपने चेतन रूप त्रिकाली में अरिहंत सिद्धों के समान आत्मा हूं, इसमें शांति नहीं मिलती। अब गुरु महाराज कह रहे हैं जय शुद्ध उद्धास गुण सार स्वरूपम, इसमें शांति नहीं मिलती। कहां शांति मिलती? मैं जड़ से भिन्न हूं, संयोगी पर्याय से भिन्न हूं, मैं आत्मा हूं, ये सब भेद ज्ञान करने में शांति नहीं मिलती। नहीं मिलती ना? नहीं मिलती है? नहीं जाकर के मिलन लगी है। निश्चय हो गया आपका? लगी है। किसकी? भगवान आत्मा, आप किसी का हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन नरकगामी सारे जीवों की तो आप चर्चा ही ना करो। किसकी? किसने? अरे पूरा जीवन तो देखो। आखिरी समय यदि कोई 200-400 करोड़ रुपए दान कर जाए, या ये मरते मरते कोई स्वर्ग के डर से कोई को तुम व्रत दिलवा दो, तो कब बाको जीवन को परिणाम जो उसने जीवन भर करो है वह खत्म हो जाएगा। हम ये पूछ रहे हैं जीवन भर पाप करो, हम क्या कह रहे हैं? जीवन भर पाप करो, जीवन भर व्यसन करो, तुम्हें श्रद्धा अदेख पे पड़ी हो, कुदेख पे पड़ी हो, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इस बात का बोध ही ना हो, तो अंत में कोई आके तुम्हें समझा दे तुम्हें स्वर्ग जाना है तो एक काम करो, इतने करोड़ दान कर दो और फिर क्या करो, इतने नियम ले लो। जैसे अपन करते ना, नहीं करा कि कोई आखिरी में मरा थे तो क्या करते हैं अपन, भैया इन्हें अणुव्रत दिला दो, नियम दिला दो, तो कह दो मम्मी जी ये छोड़ दो, पापा जी ये छोड़ दो, पापा जी चैतन्य में तो दान दे दो, जी काम कर दो। अंत भला तो सब भला, मतलब हाँ एक मिनट, उनकी प्रश्न का जवाब उन्हीं की भाषा में दे दें दो। अंत भला का मतलब क्या है? अंत कोई अंत केत का है तुमको जब अंत कोई काय को कह दे, अंत केत काय को है तुम जब बताओ।
अरे भगवान, सुनो सुनो, जने बोलो एक जन बहुत अच्छे अच्छे से बात करो। अंत भला मतलब क्या? तुम विचार तो करो कि अंत कहते का है कौन? तुम पहले जा विचार, अंत का है? अरे जा, शरीर को छोड़ने को तुम कह रहे हो अंत भला। तुम एक बात बताओ, एक मिनट सुनो तो, अच्छा सुनो ध्यान से। अंत भला शरीर को छोड़ने को कह रहे हो कि शरीर को छोड़ा अंत भला हुआ, मतलब कि अंत कैसे भला हुआ? उसने शरीर को छोड़ दिया, ये अंत भला हुआ? या उसने जीवन भर इस शरीर से ममत्व नहीं किया, ये अंत भला हुआ? यदि हम कह रहे हैं अंत भला, यदि अंत में आप किसी को नमोकार मंत्र सुना रहा हो बाहर से, वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, अंत भला यदि उसके भाव शुभ है तो उसने पूर्व में स्वर्ग गति का बंद कर लिया है, उसके भाव अच्छे अच्छे चलते हुए दिख रहे हैं आपको। त्रियंश गति में जाने वाला है तो उसके भाव अच्छे दिख रहे हैं। नर गति में जाने वाला होता तो तुम नमोकार मंत्र सुनाते, लेकिन वो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाता है ना, वो पढ़ नहीं, सुन तो लेता लेकिन उसकी अंतर परिणति उसमें नहीं लगती। तो कोई स्वर्ग या त्रियंश गति में जा रहा है तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जा सकता है, लेकिन यदि वो स्वर्ग भी चला गया, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए त्रियंश गति में भी चला गया, तो तुम ये बताओ अंत भला कब हुआ? तुम अच्छा भला कब होगा? अभी वो इस पर्याय को अपना मान रहा था, अब वो जाके देव पर्याय को अपना मानेगा, पशु पर्याय को अपना मानेगा, तो उसका अंत हुआ ही कहां? संसार का अंत हुआ तो भला। मैं इस शरीर से भिन्न आत्मा हूं, यदि इस संसार का अंत हुआ तो अंत भला। इस संसार से मोह टूटा, इस शरीर से मोह टूटा, आत्म तत्व की प्रतीति हुई, भेद ज्ञान हुआ, अंत हुआ तो भला, और अंत नहीं हुआ तो काहे का भला? अरे भगवान जी, इस पर्याय का अंत हुआ तो अगली पर्याय में अच्छे से मरे तो अगली देव पर्याय में गए, लेकिन महा जो अंत होगा फिर एक इंद्रिय पर्याय में जाने का अंत होगा, तो भला कब हुआ? जीवन भर एक तत्व का अभ्यास किया हो, जीवन भर संयम से जिए हुए, तो मान लो, अच्छा ध्यान सुनो, जीवन भर संयम से नहीं जिए तो अंत समय भी सच्ची भावना जगे, खुद की रुचि से। काहे सच्ची भावना जगे? स्वयं व्रत लेने की भावना जगे, स्वयं संयम लेने की भावना जगे, स्वयं जिन्हें भगवान के तत्व का बहुमान जगे, स्वयं जनवाणी की महिमा है, वो स्वयं के अंतर से भेद ज्ञान प्रकट हो, तो अंत भला हो सकता है। कोई पंडित आके बता दे, वो तुमसे जबरदस्ती क्रिया करवा दे, तो कोई अंत भला नहीं। भैया जी यही चीज देखी गई कि जीवन भर आदमी बहुत स्वाध्याय सब चीजें करता है और लास्ट टाइम उसका बेहतर नहीं रहता। कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं तो कभी किसी चीज का अनुग्रह नहीं करते और शाम को सोए और सुबह भी सोते। इसको क्या? जो शाम को सोए सुबह सोते नहीं मिले तो वो आप कह रहे हो नहीं, आप कह रहे हो कि उनकी मृत्यु हुई। अरे निद्रा में मूर्छा में मृत्यु हुई, नियम से गया जी, क्या टेंशन? तुम क्या चलते चलते चला गया, साइलेंट रिटर्न में चला गया, किसी को परेशान नहीं किया, दुर्गति गए सब। यदि आत्मा के बोध और आत्मानुभूति से रहे थे और कोई अंत समय में आत्मार्थी जीव भव जीव वेंटिलेटर पे चिल्लाते चिल्लाते मरा, बहुत पीड़ा के साथ मरा, यदि भेद ज्ञान का निर्णय है तो उसने अपने पूर्व भाव के जो कर्म बांधे थे वो उसका उदय भोगा है और अब वो नियम से स्वर्ग गया है, वो तो जय जयकार मचाने गया, उसकी टेंशन मत लो। आत्म प्रतीति वाला जीव है, उसके मन में ये भावना हो कि भगवान आत्मा, उसके अंतर में अंतरात्मा में ये भावना, हाँ अंतरात्मा में उसको तत्व की प्रतीति हो, अंतर में सम्यक दर्शन हो तो सदगति होती है। हाँ? आज तक आपने भावना ही गलत भाई है, समाधि मरण पूर्वक मरूं, ये भावना भाव, चलते चलते मर जाऊं, बेटे बेटे मर जाऊं, कोई को पता नहीं लगे, भावना ही गलत है। भावना ये मत भाव कि हम पता ही ना लगे चले जाएं, चलते चलते चले जाएं, भावना ये भाव सम्यक दर्शन पूर्वक समाधि हो, स्वयं में समा जाऊं, स्वयं में लीन रहूं,
आत्म तत्व का बोध प्रकट करूं। भावना भावना तो ये भावना भाव। अरे अरे सुनो तो, हॉस्पिटल में मरण ना हो ये बात तो सही है, लेकिन यदि यदि असाता का उदय आ भी जाए, यदि वेंटिलेटर पे जाना भी पड़े, यदि क्यों, क्योंकि पूर्व कर्म का उदय कोई टाल सकता नहीं है। पूर्व में जो बांधा है वैसा उदय में आएगा। और ये भावना भाव, यदि कोई रोग शोक पीड़ा यदि उदय में भी आ जाए, तो प्रभु मेरे अंदर की क्षमता ना जाए, मेरे अंदर का भेद ज्ञान ना जाए, मेरी आत्मा की रुचि ना जाए, मेरा तत्व का प्रेम ना जाए, मेरी पंच परमेश्वर की शरण ना जाए, कहीं मैं रोग शोक से भयभीत होकर कुलदेव के पास ना चला जाऊं, नहीं तो एक भाव नहीं अनंत भाव बर्बाद हो जाए। ये भावना भाव, चलते चलते मर जाओ ये भावना मत भाव। अंत समय में दृढ़ता रहे, कुलदेव अदेव की शरण में ना जाना पड़े, मिथ्या देव की शरण में ना जाना पड़े, कुलिंगियों का संग ना बन जाए भैया। अंत में धर्म पे दृढ़ करने वाले जीव हो, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म की सुनावे, ऐसी भावना भाव, समाधि की भावना भाव। चटपट चले जाए भावना मत भाव, चटपट चलेगा रात में सोच सोच नर्क में जन्म होएगा। यदि नरक ही जाओ, चिंता ना करो, चलो। यदि कोई और सीधी इस संसार में संसारी जीव लोक मूर्ता की बात में लगे हुए हैं, और संसारी जीवों को लोक मूर्ता के अलावा और कुछ अच्छा लगता ही नहीं। और दूसरी बात, यदि इनने क्वेश्चन किया है, यदि कोई कोमा में है और हम 15 दिन से उसे पाठ सुना रहे हैं, भगवान जी देखो, यदि वो कोमा में जाने के पहले, क्योंकि चेतना कोमा में नहीं जाती, कोमा में जाने के पहले उसके अंतर में जो परिणाम की धारा चल रही है, उसके भाव की धारा चल रही है, और तुम उसे पाठ सुना रहे हो, उसे समाधि वर्ण का भाव सुना रहे हो, तो उस तक यदि पहुंच रही है, उसकी चेतना में कॉन्शियस है, क्योंकि भाव स्पर्धन होता है, यदि उससे उसे समता मिल रही है, शांति मिल रही है तो ठीक, नहीं तो भगवान आत्मा हो सकता है, क्योंकि भाव के अनुसार, आपके भाव के अनुसार सामने वाले की चेतना पलट सकती है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि पलटेगी। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि वो कोमा में है, सिर्फ कोमा में शरीर है, नसें काम नहीं कर रही, लेकिन आत्मा तो प्रति समय परिणाम कर रही है। उसके जैसे परिणाम होंगे, उसका फल उसे मिलेगा। तुम जो नमस्कार मंत्र सुना रहे हो, जे कर रहे हो, इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। उसको तो जितना भाव संप्रेषण हो जाएगा आसपास के वातावरण से, यदि उस योग जीव है, उसको यदि उस परिणाम में, उस निवेश से शांति मिल गई, ये सब जरूरी नहीं मिल जाए, लेकिन अपन सोचते मिल जाए तो अच्छी बात है, यदि मिल गई तो उसका काम बनेगा। वो कितनी देर के लिए मिल रही है ये भी नहीं पता। वो तो सही बात है, आप मुर्दे को सुनाते जाओ कि लेकिन वो मुर्दा नहीं है, वो जीव है, उसे भाव संप्रेषणा हो सकती है, लेकिन नियम नहीं कि होगी कि नहीं, क्योंकि जीव अपने परिणामों का फल ही हो। लेकिन हमारा कर्तव्य है, ये कर्तव्य है कि हमें उसके परिणाम सुधारने में निमित्त बनना है। जहां वो कोमा पड़ा वह कसाय नहीं करना। क्यों? क्योंकि सब कसाय समूहात से उसके परिणाम बिगड़ गए तो अपन उसमें निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मां समता, शांति, पाठ, पूजा ये इसलिए करना है क्योंकि यदि कसाय समूहात हो तो शुभ कसाय समूहात से उसके परिणाम सुधरे, अशुभ कसाय समूहात ना हो। ये अपना कर्तव्य है। सामने वाला अपनी अपनी योग्यता से परिणाम, जैसे उसके मतलब क्रिया के बाद उसके अगर भाव में सुधार आ जाता है तो उसमें चेतना का तेज वापस आती है, तो वो किस पुण्य की जैसे भैया उसकी अच्छी होनहार है। यदि किसी जीव ने, सावधान, यदि किसी जीव ने स्वर्ग आदि गति बांधी है तो अंत समय में 15 दिन से कोमा में हो, अंत समय में होश में आ जाए और अपने अंतर आत्मा के ध्यान में बैठ जाए, उसे
का बोध हो जाए, इसका मतलब पक्का है कि नियम से देवगति जाने वाला कौन आ रहा है, उसको देवगति जाने वाला। तो भैया ये जीवन भर की पूंजी जब इकट्ठी करोगे तो अंत में काम आएगी। जब जीवन अच्छा होगा तो अंत भला होगा। जब जीवन में तत्व श्रद्धान होगा तब अंत भला होगा। जब जीवन में वस्तु स्वभाव का निर्णय होगा तब अंत भला होगा। यदि जीवन में वस्तु स्वभाव नहीं होगा तो तीन काल में अंत भला। क्योंकि आप ये बात अच्छा जानते हो कि आयु का बंध तो त्रिभाग में ही हो जाएगा, फिर अंत भला कैसे करोगे? आयु का बंध तो आगामी गति में जाने का बंध तो किसी न किसी त्रिभाग में हो जाएगा, फिर अंत भला होने वाला नहीं है। कोई बिरले जीव का होता है। तो ठीक है ना। तो अपन यहाँ हमारी पूरी बात अब व्यवहार में ले गए आप सब लोग, लेकिन हमारी जो बात निश्चित चल रही थी कि जय शुद्ध बुद्धस और सच। अरे अब तो तारण तारण देव को प्राप्त करने को बहुमान कर लो रे, नहीं अब तो अपनी प्रभुता का बहुमान कर लो रे। अब तो निर्णय कर लो कि यहाँ अंतर आत्मा की जो अनुभूति मिली है, यहाँ अपने स्वभाव का जो स्वाभिमान जागा है, यहाँ ध्रुव की जो प्रकृति जगी है, चाहे बाहर में मन की शांति ज्यादा मिलती हो, लेकिन जो श्रद्धान यहाँ जगा है वो और कहीं मिलने वाला नहीं है। तो उस श्रद्धान के लिए अपने मन की झूठी शांति का त्याग कर दो कि ऐसी शांति नहीं चाहिए जो हमें चैतन्यता से हमें भोग, हमें ऐसी शांति नहीं चाहिए, हमें ऐसा सम्मान नहीं चाहिए जो हमें हमारे वीतरागता से हमारे गुरु महाराज के भोग करा दे। हमें ऐसी मन की शांति नहीं चाहिए, हमें ऐसी यश कीर्ति नहीं चाहिए, हमें ऐसा लौकिक व्यवहार नहीं चाहिए जो हमारे मोक्ष मार्ग को बाधित कर दे। हमें ऐसी एक भी वस्तु नहीं चाहिए जो हमें हमारी चेतना से, हमारे समय दर्शन से, हमारे गुरु महाराज से जो हमें दूर ले जाए। हमें एक निमित्त नहीं चाहिए। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने ही हमारी चेतना को जगाया है। देखो सुनो, एक बात और सुनो, और ये हमें उपादान हम तारण पंथ में पैदा हुए हैं, इससे ये बात प्रमाण हो जाती है कि इनके साथ हमारा पूर्व भाव का संबंध है और ये हमारी उपादान चेतना की जागृति के निमित्त है और इनके द्वारा आज हमारी चेतना फिर से जग रही है। और यदि आज हमने फिर इन्हें छोड़ के यहाँ वहां भटके तो फिर हमारी चेतना फिर से सुषुप्त हो जाएगी और हम यहाँ वहां भटक जाएंगे। हमें दोबारा मिल गए, दोबारा इनके निमित्त से हमें वो आत्मा परमात्मा की महिमा जाग रही है। इनके निमित्त से हमें एक घर गृहस्थी पुत्र परिवार इनके बीच में रहते हुए अपने ध्रुव तत्व का बोध आ रहा है। इनका सानिध्य हमें दोबारा प्राप्त हो गया। यदि हम थोड़े से लालच में, थोड़े सम्मान के पीछे या थोड़े से लोक व्यवहार के पीछे यदि हम भटक गए फिर हमारी आत्मा अनंत काल के लिए इनसे विरह को प्राप्त कर जाएगी और हमारा जीव सच्चे देव गुरु के सानिध्य से अलग हो जाएगा, क्रिया कांड में कहीं ना कहीं भटक जाएगा और हमारी आत्मा अनंत काल के लिए संसार के लिए। इसलिए कम से कम ज्यादा धर्म ना कर पाओ तो सच्चे गुरु की शरण की तो अनुभव करो। हे गुरु महाराज, मैं एक क्षण के लिए भी आपके पंथ की, आपके कुल की, आपके चरण शरण की बराबरी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी चरण शरण में मुझे सच्चा सुख प्राप्त होता है। जिनवाणी जयवंत हो, तारण तारण जैसे संत हो। अरे ऐसी निश्चय की बात तो स्वीकार करो कि आपको छोड़ के मैं कहीं जाने वाला, चाहे कोई कितने लालच दे, चाहे कोई कितने प्रलोभन दे, चाहे कितने सम्मान मिले, अरे चाहे आपस में यहाँ घर में चाहे कितने द्वंद्व हो जाए, चाहे कोई तुम्हें आगे बैठाए ना, चाहे कोई तुम्हें पूछे ना, कोई तुम्हें पीछे रखे, और गुरु महाराज आपके समोचरण में मैं सबसे पीछे का भी श्रावक हूँ तो मेरी मुक्ति निश्चय है, क्योंकि आपने ध्रुव चेतना को जगाया। मैं सबसे आखिरी भी हूं ना, तो मुझे पता है कि आप 33 सागर बाद आओगे और आपके साथ साथ सबका काम 33 सागर में चिकाला तो जाऊंगा, समय दर्शन प्राप्त तो कर लूंगा, लेकिन यदि मैंने आपको छोड़ दिया फिर कितने सागर के लिए भटकूंगा उसका पूरी। अब तो दृढ़ हो जाओ रे, नहीं अब तो अपने जीवन से भटकाव छोड़ो,
अब तो अपनी आत्मसत्ता को जानो। जय शुद्ध बुद्धस्थ गुण शास्त्र। अरे देखो तो, इसने तुम्हें शुद्ध कह दिया, तुम्हें बुद्ध कह दिया, तुम्हें अनंत गुण स्वरूपी स्वरूपी परमात्मा कह दिया। अरे ऐसे गीत रागी संत के पास नहीं रहोगे तो क्या उन रागी देसी कुलिंगियों के पास जाओगे? जो क्रिया कर लो तो धर्म मिल जाएगा, ये क्रिया कर लो धर्म मिल जाएगा, ये सब पाठ कर लो धर्म मिल जाएगा, ऐसी क्रिया कर लो धर्म, उनके पास जाओगे क्या? जिनके पास इस वीतरागता का अंश भी नहीं है, जो तुम्हें परमात्मा तो दूर, जो तुम्हें लोक की दृष्टि से देख, तीन भाव की दृष्टि से देख, इसके पास जाओ। जो तुम्हें सिद्ध कहते हैं उनके इनकी शरण में रहोगे, या जो तुम्हें कहते हैं कि सेठ आ गए कितने दे रहा है, इसके पास जाओ है? इसके पास जाओगे? यहाँ जब सब समर्पण करने का भाव होगा तो तुम्हें आत्मानुभूति होगी, तो खिंचे चले आओगे अपने आप। तारण तारण देव की महिमा है। यहाँ बैठने से अतुल शांति मिलती है। यहाँ एक गाथा पढ़ने से कौन सी शांति, को नश्वर नहीं, शुभ भाव की शांति नहीं, यहाँ वीतराग अनंत चतुष्टय में जो धर्म प्रकाली की अनुभव से प्रकट होती है, यहाँ परमानेंट शांति मिलती है। 2 मिनट की शांति नहीं मिलती, 2 मिनट के लिए वहां चलेगा तो शांति मिल गई नहीं। यहाँ जो शांति मिलेगी वो अनंत कसाय के अभाव पूर्वक सम्यक दर्शन की प्रकटता से स्थायी शांति मिलेगी। नरकों में भी कहते हैं ये रिक्तधारी की मोहे रीत लागे अटपटी, बाहर नार की कृत दुख भोगत अंतर समरस। यहाँ वो शांति मिलेगी जो अक्षय है, अक्षुण है, सदा काल तुम्हारे साथ रहने वाली है। इस शाश्वत सुख को, इस शांति को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें यही आना पड़ेगा। और यदि इसे छोड़ के और कोई सी मन की शांति चाहिए तो तुम्हें जहां जाना हो, मन की शांति नहीं पड़ेगी, पुण्य की शांति। सही बात, जो तुम्हें मन की शांति चाहिए, पुण्य को वैभव चाहिए, विषय भोगों की पूर्ति की राग है, तो तुम यहाँ भटको भगो और तुम्हें लगता है कि अब निर्माण चाहिए, थक गए संसार से। तुम्हें लगता है कि अब उस ध्रुव सत्ता का अनुभव चाहिए, बहुत हो गया 84 लाख में चल पड़ा। यदि अब तुम्हें लगता है कि अब इस 84 लाख योनियों के भ्रमण से मुक्त ही होना है, तो तुम्हें तारण तरण को ही स्वीकार करना पड़ेगा। तो यदि अभी भी श्रद्धा नहीं हो पा रही तो तुम ये मान लो कि हमारा संसार अभी बहुत ज्यादा था। यदि अभी भी हम इस मार्ग में नहीं हो पा रहा है, हमने कई बार ये बात कही है कि तारण पंथ को वो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, गुरु महाराज की बात को वो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और कर भी नहीं पाएंगे, जिनका संसार लंबा है। क्यों? क्योंकि पंचम काल में जो इसको स्वीकार कर लेगा वो 7 या 8 भाव से ज्यादा संसार में रह सकता, गारंटी। क्यों? कि पंचम काल में तत्व का श्रद्धान करके जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, खुदेव गुरु के जाल से, मिथ्यादेव के जाल से, अदेव मदेव की चर्चा से, चर्या से, कुलिंगियों से जो बच जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा 7 भाव, ज्यादा से ज्यादा है, इससे ज्यादा उसका संसार रहने वाला। इसलिए इन्हें स्वीकार वही कर पाएगा जिसके 7-8 भाव बचे हो। जिसके इससे ज्यादा बचे उसे ये बात समझ में आने वाली। अब आप अपना निर्णय कर लो, यदि आपके भाव ज्यादा है तो आपका तारण तन से भटकाव है, और आपके भाव थोड़े बचे हैं, ये स्मरण बना रहेगा, मैं ध्रुव हूं, मैं प्रकाली, मुझे कहीं जाना है। भाव भाव शरीर पर्याय, भाव 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 भ्रमण, 7 भाव मतलब 7 बार जन्म लोगे बस, ओवर। यदि इस भाव में होगा दृढ़ तो नहीं हो पाए चलिए ना। वही मैंने कल बताया तो पंच परावर्तन याद है कि नहीं? हाँ, हम ये कहा था, देखो एक ही में तो पसीने आ गए थे। आदिनाथ भगवान के कुल में मारीची हो सकता है, ऐसे तारण पंथ में कोई ऐसा भी हो सकता है तारण पंथ की श्रद्धा न करके यहाँ भटके। एक तारण पंथ में बहुत सारे मारीची हैं। अब आपको मारीची अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, मारीची बन जाओ।
कभी न कभी लौट के जब आओगे तब देखी जाए। मारीची की तो घोषणा कर दी थी आदिनाथ भगवान ने कि ये 24वां तीर्थंकर होगा। तो तुम्हारी घोषणा तारण स्वामी ने करी कि नहीं करी, 43,45,331 में तुम्हारा नाम है कि नहीं पता नहीं। अगर उन्होंने घोषणा कर दी होगी तो तुम मारीची बन के वापस आ जाओगे, अगर उन्होंने घोषणा नहीं करी होगी तो बस घूमते रहोगे। हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता। यदि है हाँ वो पूरे निर्वाण जाएंगे, अनुमोदन श्रेणी करण मुक्ति का हमने आत्म अनुभूति का प्रसाद मिला। वो पूरे 43,45,331 आत्माएं नियम से मुक्ति को जाएंगी। उसमें तुम्हारा नाम था, गुरु महाराज घोषणा कर गए। तो आदिनाथ भगवान जैसे घोषणा कर गए थे, तो मारी भटकने के बाद भी कितने बार निब्बू, कितने बार अका हुआ, ये तुम्हें जय बनने वेश्या, करोड़ों बार वेश्या, करोड़ों बार अका हुआ, करोड़ों बार निब्बू बन के तुम्हें लौट के आने हैं, तुम्हारी मर्जी। तो मारीची बन के विरोध कर लो, यहाँ भटक लो, और तुम्हें 5-6 बम्बई भरत चक्रवर्ती की तरह या बाहुबली की तरह या उनके पुत्रों की तरह फटाफट मोक्ष जाने हैं। तो इनको स्वीकार कर लो, इस पंथ को अंगीकार कर लो, इस शुद्ध मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर लो और अपने कल्याण का मार्ग बोलो। जिनेंद्र भगवान के वचन सत्य आपको टाइम बहुत ज्यादा होगा है। कारण मतलब होता परिणाम, कारण मतलब होता परिणाम। तो जिस समय सुना अच्छे से, कारण मतलब होता परिणाम। चल 5 लब्धि समझ लो एक बार। प्रयोग लब्धि, जिस दिन भगवान की बात प्रयोग में आने लगे उस दिन प्रयोग लब्धि, हमारी भाषा में समझना। उसके बाद देशना लब्धि, जिस दिन कर्ण से ये वाणी सुनाई देने लगे उस दिन समझ लो। क्षयोत्सम लब्धि, जिस दिन ये बात अनुभव में आने लगे समझ लो देशना लब्धि। काल लब्धि, जिस समय इस बात को सुन के आपको अच्छा लगने लगे, इस बात को सुनने के समय पे आने लगो, बिल्कुल ये एक शब्द भी ना निकले, ये बात आपको बिल्कुल एकदम रुचने लगे। एक भोजन करे बिना रह जाओ लेकिन जिनवाणी का चिंतन करे बिना ना रह पाओ, उस दिन समझना काल लब्धि। और करण लब्धि, जिस दिन आपके परिणाम इस आत्मा के बहुमान में, इस आत्मा की महिमा में, इस आत्मा की जय जयकार में होने लगे तो समझना हो गई करण लब्धि और तुम्हारा हो गया मोक्ष। और उस करण लग्नि में आधे करण, अनुकरण, अनुवृत्ति करण, ये 3 परिणाम होंगे और तुम्हारा काम बन जाए। ठीक है, आगे समझ में ओके नहीं? हाँ विरोध यहाँ भटक रहा है, शिष्य बता रहा है, अब ये कछु नहीं करवा उनसे। तो गुरु महाराज के जो शिष्य थे, वो गुरु महाराज के जो शिष्य थे वो दुनिया को छोड़ के और गुरु महाराज की शरण में आ गए थे, और जो नकली वाले गुरु महाराज को छोड़ के